हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हमने कर लिया था। वही सेम मेथड के क्वेश्चंस है सेक्शन ई में। तो अभी हम पहले वो फिनिश कर देते हैं। सेक्शन ई, उसका क्वेश्चन नंबर 1, एन अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ अ कस्टमर इन अ मॉल ऑफ सिटी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, यानी कि म्यू दिया है आपको 800, स्टैंडर्ड एविएशन यानी कि सिग्मा दिया है आपको 200। देन आफ्टर आगे बोला हुआ है इफ़ कस्टमर इज सिलेक्टेड रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर 1, अमाउंट ऑफ परचेज मेड बाय हिम इज़ बिटवीन 850 to 1200, यानी x1 850 दिया है एंड x2 1200 दिया है। z1 एंड z2 फाइंड करते हैं। x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x1 850, म्यू 800, सिग्मा 200, 50 डिवाइड बाई 200 0.25, z2 is equals to x2 minus mu upon sigma 1200 minus 800 divide by 200, 400 divide by 200 is equals to plus 2। z कर्व बना लेते हैं। ज़ीरो माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, 0.25 कहीं यहाँ पे होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, एंड 2 कहीं यहाँ पे होगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच का एरिया, यानी हमें एग्जैक्टली ये वाली एरिया चाहिए। अब ये वाला जो एरिया है वो हमें कैसे मिलेगा? तो पहले 0 से 2 तक का एरिया निकाल लो और फिर 0 से 2.5 तक का निकाल के माइनस कर दो। ये पूरे में से इतना माइनस करो, ये जो बचा वही तो हमें फाइंड करना है। तो इस दैट टेबल में हमें 0 से 2 का एरिया पहले देख लेना है। क्या फाइंड करना है, कैसे लिखना है? देखो, पी ऑफ 0.25 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिलेगा कैसे? तो इज इक्वल्स टू पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0.25। 0 से 2 का z यानी 2 का z देखेंगे 2.0, दैट इज़ 0.4772, 0.4772 माइनस 0 से 0.25, 0.25, 0.2 एंड 5 के लिए यहाँ रुक जाओ। तो ये वाला जो मिला 0.0987, 0.0987 माइनस कर दो। जो आंसर आया दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी। कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें बोला है x1 इज़ इक्वल्स टू 600 एंड x2 इज़ इक्वल्स टू 750। z1 पहले फाइंड करना पड़ेगा। सो z1 इज़ इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 मिला हुआ है 600 माइनस म्यू था 800 एंड 200, 800 म्यू है एंड 200 सिग्मा माइनस 200 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू -1। z2 is equals to x2 minus mu upon sigma 750 minus 800
अपॉन 200 माइनस 50 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू माइनस 0.25। दोनों माइनस है, सो एग्जैक्टली कहीं ऐसे आएगा, ये 0 लेस देन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 कहीं इधर, सॉरी माइनस 1 है तो इस साइड, एंड माइनस 0.25 तो इधर। हमें इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, यानी ये वाला। कैसे लिखना है? सो हमें जो चाहिए वो पहले लिखेंगे, -1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू माइनस 0.25, ये चाहिए। मिलेगा कैसे? तो इज इक्वल्स टू p ऑफ -1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 माइनस p ऑफ माइनस 0.25 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0। हमें पहले तो 0 से 1 का एरिया देखना है, फिर 0 से 25 तक का, बाकी बचा वो ये रहा। सो 1 तक का देखोगे तो 0.3413 एंड माइनस 0.0987, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था 0.25 का एरिया वही था, 0.0987। लेस करके क्या आंसर आता है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मेथड का है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द एवरेज वेट ऑफ 500 पर्सन ऑफ एज बिटवीन 20 years and 26 years of a certain area is 55 kg। बताओ एवरेज म्यू इज इक्वल्स टू क्या है? 500 है या 20 है या 26 है या 55 है? एक बार फिर से रीड करके बताओ। म्यू इज इक्वल्स टू क्या है? वेरिएंस दिया है यानी सिग्मा स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू तो 10 मिला। म्यू क्या है? म्यू इज़ 55, ठीक है। 500 लोग हैं, 20 to 26 ईयर की एज वाले हैं, और उसका वेट जो है वो है 55 kg एवरेज वेट। नेक्स्ट, द वेट ऑफ दोज पर्सन follow normal distribution according to weight of the person, they can be categorized under 70 kg से up है then they are fat person। अगर कोई 50 to 60 के बीच में है, यानी 50 से 60 kg के बीच में है तो वो हेल्दी है। पर्सन हैविंग वेट लेस दैन 35 kg इज़ फिजिकली वीक पर्सनस ग्रुप, यानी दे आर मैल न्यूट्रिश्ड, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एस्टिमेट द नंबर ऑफ फैट पर्सनस, हेल्दी पर्सनस एंड फिजिकली वीक पर्सनस इन दैट एरिया। यानी आपको सिंपली प्रोबेबिलिटी फाइंड करके छोड़ नहीं देना है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 500 करना है। हम आगे भी एक सम ऐसा इस टाइप का कर चुके हैं। सो फर्स्ट जो सम है उसमें हमें बोला है मोर दैन 70 kg, यानी x1 इसमें दिया है 70, z1 फाइंड करते हैं। x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 70 माइनस 55 डिवाइड बाई 10, 15 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5। ये z कर्व बनाया, ये 0 है, ये माइनस इन्फिनिटिव है, ये प्लस इन्फिनिटिव है। 1.5 प्लस आया है तो कहीं यहाँ पे होगा, और हमें चाहिए मोर दैन दिस, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए। ये वाले एरिया के लिए क्या करना पड़े, अब आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए। यहाँ से पूरा एरिया कितना है? 0.5। इसमें से हमें यहाँ से यहाँ तक का माइनस करना है, तो बचाइए वो मिल जाएगा। सो चाहिए क्या? P ऑफ 1.5 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इन्फिनिटिव। याद रखना इन्फिनिटिव के आगे इक्वल्स टू नहीं लगेगा। इज़ इक्वल्स टू मिलेगा कैसे? तो P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इन्फिनिटिव माइनस P ऑफ
0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1.5। 0 से इन्फिनिटिव इट्स 0.5 और 1.5 का z देखना है। 1.5 का z है 0.4332। 1.5 0.4332। So answer is 0.0668 multiplied by 500, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ पर्सन्स पूछा है, सो मल्टीप्लाइड बाय 500 करना पड़ेगा। 33.4 आंसर आ रहा है। वी कैन से कि अप्रॉक्स 33 पर्सन्स आर फैट पर्सन्स ग्रुप। हमें पूछा है एस्टिमेट द फैट पर्सन्स, देन देर आर 33 पर्सन्स की जो कैसे है फैट है। आगे इसी का सेकेंड क्वेश्चन बोला है द पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 50 to 60 kg, x1 is equals to 50, x2 is equals to 60, z1 is equals to x1 minus mu upon sigma 50 minus 55 divided by 10, it's minus 5 divided by 10 minus 0.5, z2 is equals to x2 minus mu upon sigma, then 60 minus 55 divided by 10 5 by 10, it's 0.5। माइनस 0.5 से लेके प्लस 0.5 तक का एरिया चाहिए हमें। ये है z कर्व, ये है 0, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी। माइनस 0.5 कहीं इस साइड होता है, प्लस 0.5 कहीं इस साइड। हमें चाहिए इन दोनों के बीच का एरिया। 0 से यहाँ तक फाइंड करो, 0 से यहाँ तक, उन दोनों को प्लस करो तो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट मिल जाएगा। सो पी ऑफ चाहिए क्या, माइनस 0.5 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0.5 इज इक्वल्स टू पी ऑफ माइनस 0.5 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0.5। जो लाइन में आता है वही जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो 0.5 का एरिया देख लेते हैं z का। 0.5 0.1915, माइनस का भी सेम ही होगा 1915। सो आंसर इज 0.3830 into 500 191.5। अब बोलो तो इसको 192 भी ले लो या 191 ले लो तो भी चलेगा। पर्सन्स आर हेल्दी, ठीक है, उतने पर्सन्स क्या है हेल्दी है, यानी 500 में से 192 हेल्दी, बाकी के कोई मोटे हैं कोई छोटे हैं। चलो आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। x1 इज इक्वल्स टू 35 एंड अपने को चाहिए लेस देन दिस। z1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 35 माइनस 55 अपॉन 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, इट्स माइनस 2। z को बना लो, माइनस 2 कहाँ आएगा यहाँ पर, एंड वी वांट लेस देन दिस, यानी इस साइड आवे। तो p ऑफ लेस देन इन्फिनिटिव, सॉरी p ऑफ माइनस इन्फिनिटिव लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, कैसे मिलेगा। सो p ऑफ
माइनस इन्फिनिटिव लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी पूरा उसमें से p ऑफ -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, 0.5 माइनस 0.4772, 0.0228 इंटू 500, 11.4 यानी अप्रॉक्स 11% आर वीक पर्सन्स। चलो, इज इट क्लियर? इसके बाद वाला जो सम है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें परसेंटेज बोले हैं, जिसमें आपको एवरेज एक्सपेंस दिया है, यानी उसमें म्यू दिया है 2000, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के ही दिया है 500, और बाकी में मोर देन, लेस देन एंड बिटवीन तीनों टाइप के हैं। जैसे इसमें है ये वाला लास्ट जो करा, ये लेस देन है तो इस साइड जाएगा, ये था बिटवीन वाला, तब हमें दोनों बाउंड्री के लिए एडिशन करना होगा, और ये मोर देन था, मोर देन जब भी होता है तो आप लोगों को राइट साइड जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम तरीका है, बट जैसे यहाँ पे आपने लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करा, 500 से मल्टीप्लाई करा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको परसेंटेज फाइंड करने के बोले हैं। इज़ इट क्लियर? सो वो सम आपको होमवर्क में कर लेना है। आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।